देखिए, क्लास 12 के फिजिक्स का हम लोग अभी चाहते हैं कि उसका क्या सिलेबस होगा वो हम लोग देख लें। तो पहले सिलेबस देखते चलिए। सिलेबस क्या होगा? पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर में इसे ख़त्म कीजिए। एक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी पहले टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगी, और फिर दूसरा जो होगा उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये दो बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का। एक क्लास 12 का पहला चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। दूसरा जो हमारे पास चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का 2 सुंदर डिवीज़न है 2 टॉपिक में। उसमें एक होगा आपको इलेक्ट्रिक करंट। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। जैसे इसमें आपको शुरू करना होगा करंट, ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, failures of Ohm's law, the resistance, resistivity, and their temperature डिपेंडेंस। उसके बाद आपको पढ़ना है, कलर कोडिंग हटा दिया गया इस बार, लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग तो सारे बोर्ड को सोचेंगे। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, ब्रैकेट में मत डालिए, एक्सक्लूडेड लिख देते हैं फॉर CBSE। CBSE में अब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी इस साल भर के लिए। फिर आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस, सेल्स, different types of grouping of cells, grouping of identical cells, grouping of नॉन आइडेंटिकल सेल्स। अब ये जो दोनों ग्रुपिंग है, ये दोनों ग्रुपिंग के लिए दोनों में सीरीज ग्रुपिंग हो तो क्या हो? सीरीज ग्रुपिंग, और दूसरा कहिए पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग कीजिए, फिर पैरेलल ग्रुपिंग कीजिए। अब आइए
इसका दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में बी, ये है किरचॉफ्स लॉ। इसे वो दूसरे हेड में पढ़ते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इसमें आप किरचॉफ्स लॉ कहिए। किरचॉफ्स लॉ में दो होगा, जंक्शन लॉ और दूसरे कहिए लूप लॉ। एंड देयर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन ही बहुत ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। अब किरचॉफ्स लॉ के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है तीसरा, वो है भाई व्हीटस्टोन ब्रिज और नेक्स्ट इसका है स्लाइड वायर ब्रिज। प्रिंसिपल एंड इट्स यूज। और लास्ट इसकी टॉपिक होती है पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल as well as its application for different purposes, ठीक है। तो ये हमको दूसरे टॉपिक की बात आ गई। अब देखिए फिर तीसरी टॉपिक की चर्चा करें। तो तीसरा टॉपिक हमारा होता है, वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और देखिए ये जो टॉपिक आपने पढ़ा, इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी जानना है, इसलिए पहले थर्ड में लिख लीजिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जहाँ पावर सर्किट का मालूम करना होगा। और फिर चौथा हमारे पास टॉपिक होता मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप डाल के देखिए, इसमें दो टॉपिक डालिए। एक होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर। और दूसरा हमारा टॉपिक होगा, दूसरी बात आप सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ लिए तो मैग्नेटिज्म पढ़ना होगा, जो पहले से पढ़ते आए हैं। जैसे बार मैग्नेट के बारे में जानकारी जो है, डाइपोल ऑफ मैग्नेट पढ़ना है, जिसे मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं, या वर्क डन बाय द मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन केप्ट इन magnetic field। Magnetic lines of forces, hysteresis law, etc. Types of मैग्नेटिक मटेरियल्स, और इसी में आता है कंसेप्ट ऑफ ससेप्टिबिलिटी। तो
तो ये हमारा ये टॉपिक्स है। ससेप्टिबिलिटी भी लिख देते हैं, दूसरी जगह लिखने में मुश्किल होगी। तो ये चौथा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर आपके पास होता है EMI कहते हैं इसको, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे। इसके न्यूमेरिकल्स बनाए बिना काम चलने वाला नहीं है। हीटिंग इफेक्ट का न्यूमेरिकल बनाए बिना काम नहीं चलने वाला। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन हो भी सकता है, तो इन सबों में नहीं होगा। जैसे इसमें पढ़ना है फ्राडेज एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स पहले पढ़ना है, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट, लेंज लॉ टू से बैक EMF, induced EMF and its concept, induced EMF by different way। ये हमको EMI में पढ़ना होगा, तब होगा AC जनरेटर। और इसी में आपको पढ़ना होगा LC ऑसिलेशंस और पावर फैक्टर्स, इस सब की चर्चा इसी टॉपिक में की जाती है। और छठा चैप्टर हमारा है वो है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में सब कुछ हमें पढ़ना है। अब आइए, अल्टरनेटिंग करंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा बचता है, वो सातवां टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और आठवां जो टॉपिक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ, तो ऑप्टिक्स आती है। ऑप्टिक्स के दो खंड होंगे, एक होंगे रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। नौवां चैप्टर आपका शुरू होता है, वहाँ है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। 10वां टॉपिक आपकी आती है मॉडर्न फिजिक्स में, उसमें है न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसमें एक टॉपिक दिया होगा एटम और दूसरा टॉपिक होगा न्यूक्लियाई। ये दोनों टॉपिक है अलग अलग। और 11वां टॉपिक जो आपका है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ चैप्टर्स को छोड़ दिया गया है, इसमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस। यही टॉपिक है हमारे क्लास 12 का सिलेबस है, और इसी को हम लोग हमेशा अलग अलग करके पढ़ेंगे।